Student of University of Central Punjab. I am very delighted to be here for presenting my topic, that is TCA cycle. Let's talk about the contents of our presentation. The definition, introduction, then the reactions, significance, and last but not least the ATP count. Definition: TCA cycle means ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये सेलुलर रेस्पिरेशन का एक इंटरमीडिएट स्टेप है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में परफॉर्म होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड इज TCA cycle, दिस वन, and the last one is electron transport chain. This cycle is also called Krebs cycle because the scientist who discovered it was named Hans Krebs. He discovered this cycle in 1937. He also received the Nobel Prize in 1953 for his discovery. As I mentioned earlier, it is the second step. The first one is glycolysis, in which the glucose is converted into pyruvate. But in this cycle, it begins with the acetyl coenzyme. It means Krebs cycle और ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान एक लिंक्ड रिएक्शन मौजूद है जिसमें पायरोवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। इसे लिंक्ड रिएक्शन कहा जाता है। इन दिस रिएक्शन पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA, in which carbon dioxide is released, which is also a waste product of this reaction, and the NADH is synthesized by NAD+. सो बेसिकली हुआ ये कि फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरोवेट में। उसके बाद एक लिंक्ड रिएक्शन स्टार्ट हुआ जिसमें पायरोवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA में। एसिटाइल CoA हमारे पास मौजूद है एंड इट इज़ रेडी टू रन इन द Krebs cycle. This reaction takes place in the mitochondrial matrix of the cell in eukaryotes, in which oxaloacetate is already present. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में oxaloacetate पहले से मौजूद होता है। लिंक्ड रिएक्शन के रिज़ल्ट में जब एसिटाइल कोएंजाइम्स हमारे पास आता है तो ऑक्सैलोएसीटेट जो कि पहले से मौजूद था वो एसिटाइल CoA के साथ अटैच होता है और सिट्रेट हमारे पास बना देता है। द एंजाइम विल बी सिट्रेट सिंथेज विच परफॉर्म दिस रिएक्शन। Krebs साइकिल हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है। इसके रिएक्शंस में फर्स्ट oxaloacetate is attached with acetyl coenzyme. Water is removed, then it is converted into citrate. सिट्रेट हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में with the help of aconitase enzyme, citrate is converted into cis-aconitase. Water is released in this step. Then cis-aconitase is converted into isocitrate. Hydration takes place also.
इसके बाद आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में। एंजाइम की बात की जाए तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज which was present in this reaction. Alpha ketoglutarate then converted into succinyl coenzyme. इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुई है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इस टेक्स प्लेस। एंजाइम्स की बात की जाए तो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट। GTP molecule is synthesized. In this step, the substrate level phosphorylation takes place. एंजाइम की बात की जाए तो सक्सिनाइल कोएंजाइम synthetase was there to perform this reaction. Succinate then converted into fumarate. In this reaction, FADH2 is also synthesized. The enzyme was succinate dehydrogenase. एट रिएक्शंस में से 6 रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। एक GTP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुआ है, एक FADH2। फ्यूमरेट से हमारे पास मालेट फॉर्म में आता है, मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ मालेट फ्रॉम द फ्यूमरेट। हाइड्रेशन इज टेक्स प्लेस एंड द एंजाइम इज फ्यूमरेज। 7th स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। देन द लास्ट स्टेप ऑफ दिस साइकिल is dehydrogenation, in which malate is again converted into oxaloacetate. The enzyme is malate dehydrogenase. साइकिल हमारे पास जो कि रन हुआ था oxaloacetate से, again completed at the oxaloacetate. 8 स्टेप्स हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं और क्रेब्स साइकिल एक मरतबा रन हो चुका है हमारे पास। अब फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस, उसके रिज़ल्ट में हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था 2-पायरोवेट में। इस रिएक्शन में 1 पायरोवेट परफॉर्म किया है और 8 रिएक्शंस हुए हैं। नाउ इट विल रन अगेन। ग्लाइकोलाइसिस के रिज़ल्ट में क्रेब साइकिल 2 मरतबा रन होगा, मीन दिस साइकिल रन्स अगेन 2 times. These were the reactions that were take place in the Krebs cycle. These are the chemical structures of the molecules, such as oxaloacetate was converted into citrate and citral coenzyme intermediate is formed. In second step, the citrate was converted into isocitrate. In the third one, the isocitrate was converted into alpha ketoglutarate. The enzyme was isocitrate dehydrogenase. NAD+ was synthesized. In the first step, alpha ketoglutarate was converted into succinyl-CoA. The enzyme was alpha ketoglutarate dehydrogenase complex. In the fifth step, the succinyl coenzyme was converted into succinate. GTP molecule was synthesized. The enzyme was succinyl coenzyme synthase. Sixth reaction was between succinate and fumarate, in which
succinate was converted into fumarate. FADH2 was synthesized by the FAD. The enzyme was succinate dehydrogenase. It is a FAD dependent enzyme in which FAD is converted into FADH2. Then the fumarate was converted into malate with the help of fumarase enzyme. In 8th step, malate converted into oxaloacetate. The reactions are completed. सिग्निफिकेंस की बात करें तो इस साइकिल के रिजल्ट में हमारे पास प्लेंटी ऑफ एनर्जी गेन होती है। मीन्स क्रैब साइकिल जब रन होता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड which is required for the various metabolic activities of the cell. मीन्स जब साइकिल रन होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस की जब ये साइकिल रन होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो जब तीसरी साइकिल हमारे पास रन होता है तो एनर्जी की कुछ अमाउंट वो रिलीज़ होती है जो कि सेल की कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती है। मीन्स साइकिल रन हुआ, एनर्जी मिली और सेल की कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म हो गई हैं। बाय दिस cycle carbon skeleton is obtained which is used in the process of growth and for the maintenance of the cell. इस साइकिल में अमीनो एसिड्स भी परफॉर्म होते हैं which are formed from alpha ketoglutarate acid, pyruvic acid and oxaloacetic acid. इस साइकिल के रिज़ल्ट में हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स भी फॉर्म होते हैं which are used in the synthesis of biomolecules like amino acids, nucleotides, chlorophyll and cytochromes, etc. So these were the significance of this cycle. The conclusion and the ATP count of this cycle is the total ATP which is obtained is 12 ATP molecules. मीन्स जब एक साइकिल हमारे पास रन हुआ तो ATP के 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आए। इसी तरह NAD प्लस के 3 मॉलिक्यूल्स, एक FAD का मॉलिक्यूल 1 GDP मॉलिक्यूल एक मरतबा रन हुआ तो हमारे पास ये आए। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से क्योंकि क्रैब साइकिल रन्स ट्वाइस। ग्लाइकोलाइसिस के रिज़ल्ट में हमारे पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बने थे जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्रैब साइकिल भी 2 टाइम्स रन करेगा। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास टोटल ATP मॉलिक्यूल्स आर 12, 3 NAD plus are 9 ATP, then 1 FAD is 2 ATP, 1 GDP molecule and 1 ATP. की बात की जाए
So by this cycle carbon skeleton is obtained, which is used in the process of growth and for the maintenance of the cells. Krebs cycle releases plenty of energy which is required for the metabolic activities of the cell. इसका मतलब यह है कि जब Krebs साइकिल हमारे पास रन होता है तो हमारे पास एनर्जी की कुछ मकदार हासिल होती है जो कि सेल की कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ हो जाती है। इसके अलावा कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स भी बनते हैं इसी Krebs साइकिल के दौरान, विच आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, chlorophyll, cytochrome, and fats, etc. So these were some significance of the TCA cycle. The conclusion of the presentation and the ATP count. So Krebs cycle में हमारे पास 3 NAD पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स बने थे। एक NAD पॉजिटिव मॉलिक्यूल हमें देता है 3 ATP मॉलिक्यूल्स। मीन्स एक NAD पॉजिटिव मॉलिक्यूल ने 3 ATP दिए, तो Krebs साइकिल में हमारे पास 3 NAD पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स थे, तो हमारे पास 9 ATP ऑब्टेन हो गए हैं जिनको हमने गेन कर लिया है। एक FAD मॉलिक्यूल बना था जो कि हमें 2 ATP देता है। एक GDP मॉलिक्यूल बना है जिसने हमें 1 ATP दी है। सो इन सब को मिलाकर हमारे पास 12 ATPs मौजूद हैं। Krebs साइकिल एक मरतबा रन होता है तो हमारे पास 12 ATPs आर प्रेजेंट। एज वी नो ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स में। 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स के रिजल्ट में हमारे पास Krebs साइकिल 2 मरतबा रन होता है। तो 12 ATP इज़ मल्टीप्लाई देन विद 2, तो हमारे पास Krebs साइकिल के 2 मरतबा रन होने से 24 ATPs मौजूद होते हैं। So these were the whole presentation and the ATP count. Hope you learned something. Thank you. Allah Hafiz.